नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद ओपी पे स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में कुछ टॉपिक बताया था। उसी में मैं अगला टॉपिक लेके आया हूँ, परिमेय और अपरिमेय संख्या यानी रेटिशनल एंड इरेटिशनल नंबर। इसमें सबसे पहला रेटिशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वह सभी संख्या होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट Q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी अगर Q 0 हो गया, जैसे हम किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखें और Q 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट आ जाएगी। इसलिए इसमें परिमेय संख्या में Q को 0 नहीं और P/Q के रूप में किसी भी संख्या को लिखा जा सके तो वही सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका हो गया 2, 3/5, 7/3, 2/5 एटसेट्रा। ऐसे ही अगला है अपरिमेय संख्या इरेटिशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या है? अब अपरिमेय संख्या वह सभी संख्या होती हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, बट यहां भी वही है, यहां भी वही रूल है, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के तौर पे आपका है, जैसे आपका हो गया √2, √3, √5, ऐसे ही बहुत सारे नंबर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये आपका पाई भी है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। सबसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। पाई एक अपरिमेय संख्या मोस्टली आपका सीटेट, यूपीटेट और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पाई कौन सी संख्या है, तो आप डायरेक्टली बताएंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी में आपका अगला आएगा पॉजिटिव रेटिशनल नंबर। यानी धनात्मक परिमेय संख्या। अब इसके पहले आप परिमेय संख्या तो जान गए, लेकिन पॉजिटिव रेटिशनल नंबर यानी धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अब धनात्मक परिमेय संख्या में अगर हम P/Q के रूप में कोई संख्या हमें मिले जिसमें दोनों P भी या तो प्लस में रहे और तो Q भी प्लस में रहे, यानी कि जैसे आपको दिया गया 2/5, इसमें आपका P है 2, वो भी प्लस चार्ज में है, और Q जो 5 है वो भी प्लस चार्ज में, यानी कि सेम चार्ज है, दोनों के सेम चार्ज रहे, यानी कि P के भी जो चार्ज P के रहे वही चार्ज Q के भी रहे। जैसे आपका दूसरा आया, अगर P माइनस में आया तो Q भी माइनस में होना चाहिए। जैसे आपका दे दिया गया -3/5, तो ये जो संख्या होगी ये भी पॉजिटिव रेटिशनल नंबर है, ये भी पॉजिटिव रेटिशनल नंबर, यानी कि ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है, ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो जाएगा -2/-7, 3/5, -2/-11, ऐसे ही बहुत सारी परिमेय संख्याएं जिसमें P और Q दोनों के चार्ज समान रहे, यानी कि अगर दोनों P अगर माइनस में है तो Q भी माइनस में होना चाहिए, P अगर प्लस में है तो Q भी प्लस में होना चाहिए, अगर P माइनस में है तो Q भी माइनस में होना चाहिए। अगर दोनों के चार्ज समान है तो वो पॉजिटिव रेटिशनल नंबर होगी, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या। अब इसके बाद आपका अगला आएगा निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या है?
ऋणात्मक परिमेय संख्या में वह सभी संख्याएं जिसमें p और q दोनों के वैल्यू अलग अलग रहें। जैसे अगर आपका p दे दिया गया प्लस वैल्यू में तो q माइनस वैल्यू में होगा। अगर p आपका दे दिया गया माइनस वैल्यू में तो q आपका प्लस वैल्यू में होगा, यानी कि p और q दोनों के वैल्यू अलग अलग रहें तो वह सही संख्याएं निगेटिव रेशनल नंबर कहलाती हैं, यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल पे आपका हो जाएगा, एग्जांपल पे आपका हो गया -2/13 -5/11 2/-7, ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं जिसमें p और q दोनों के वैल्यू अलग अलग रहे। यानी कि अगर p की वैल्यू माइनस में है तो q की वैल्यू प्लस में होगी, p की वैल्यू माइनस में तो q की वैल्यू प्लस में, अगर p की वैल्यू प्लस में तो q की वैल्यू माइनस में। अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग है तो आपकी होगी नेगेटिव रेशनल नंबर। अगर p और q दोनों की वैल्यू समान है यानी कि प्लस प्लस में है तो वो आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगी, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या। और अगर p और q की वैल्यू अलग अलग है तो आपकी वो निगेटिव रेशनल नंबर यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके आगे मैं आप सभी को परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग करना बताऊंगा। तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं को जोड़ना, जिसमें जैसे आपको दे दिया गया, जैसे आपको एक दिया गया 2/3, इसमें आपको प्लस करना है 5/2। तो पहले आप इसको हर का सारा एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आपका 6 हो जाएगा। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 हो जाएगा। 2 को इसमें डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 15, ऊपर का ऊपर जोड़ देंगे, 15 में 4 प्लस करेंगे 19 आपका हो जाएगा, और ये नीचे आपका हो जाएगा 66। अब इसको आप उसमें भी लिख सकते हैं मिश्र भिन्न के रूप में, तो आपका हो जाएगा 3 और यहाँ ऊपर हो जाएगा 1/6। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर दो परिमेय संख्या आपको दी हुई हो और उसको जोड़ना हो तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ऐसे ही आपको अगर दे दिया गया कि परिमेय संख्याओं को घटाना है तो जैसे आपको दे दिया गया 15/2 और इसमें से आपको घटाना है 2/5, तो आप कैसे घटाएंगे? अब इसमें से आप 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, 2 और 5 का एलसीएम जब आप लेंगे तो आपका ये हो जाएगा 10, 2 से आप इसमें डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 5, 5 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 75, 5 से इसमें फिर मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से जब आप 10 को डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2 2 जा 4। आप 75 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 71/10। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको अगर मल्टीप्लाई करना हो गया कि परिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई करना, आपका हो गया 2/3, अब इसमें मल्टीप्लाई करना आपको 7/5 से, तो अंश को अंश में गुणा कर लेंगे, हर को हर में गुणा कर लेंगे। तो 2 का 7 में मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो आ जाएगा आपका 14, और 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर डिवाइड करना हो, परिमेय संख्याओं को डिवाइड करना हो, जैसे आपको दिया गया 5/2 डिवाइड बाई 16/4, तो आप कैसे करेंगे? अब इसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे आप 5/2 को इधर ऐसे ही लिख देंगे 5/2। अब डिवाइड वाले निशान को मल्टीप्लाई वाले निशान में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाता है, 4 ऊपर चला जाएगा, 16 आपका नीचे चलाएगा, 4 आपका ऊपर हो जाएगा, 16 आपका नीचे हो जाएगा। अब फिर यही वाला रूल यहाँ भी लग जाएगा। अब आप पहले 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2 2 जा 4। अब ये 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10। अब यहाँ आपका 1 बचा, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 में मल्टीप्लाई जो होगा आपका 116 हो जाएगा। अब इसको अगर हम छोटे रूप में करना चाहें तो आप कर सकते हैं 5 2 जा 10 और 8 2 जा 16, यानी कि आपका हो जाएगा 5/8। इसका आंसर यही हो जाएगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा, अगली वीडियो में जल्दी ही लेके आऊंगा। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।